जनता ने जिस उम्मीद पर हमें चुनेगा उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। दोनों गुमटी जाम से काफ़ी लबालब रहता है, भरा रहता है। जो अकस्मात अगर आपको कहीं इमरजेंसी में कहीं निकलना हुआ तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है। जनता ने इस बार चाहा तो इस बार वार्ड नंबर 7 का इतिहास मैं लिख दूंगा। जो आज तक विगत 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो मामा जी के सरकार में आपको देखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं आपके साथ रजनीश। अभी हम मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में हैं और नगर निगम क्षेत्र में कहा जाता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ चारों तरफ जल जमाव और गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता है। ऐसे में पिछले 5 सालों का अगर विकास देखा जाए तो लगता है कि विकास की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वह शून्य स्थान पर है। और इसी बीच हमारे बीच में वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी है अनुपमा कुमारी जी, जो एक संकल्प, एक वादा लेकर आई है कि जनता अगर मुझे समर्थन करती है, मेरे को विश्वास में रखती है, तो मैं उन्हें उनके कामों के लिए अथक प्रयास करूंगी। और उसी कड़ी में आज हम आइए जानते हैं अनुपमा कुमारी जी की जो विचारधारा है वो किस उद्देश्य से जनता के बीच में आई है। बात करते हैं उनसे। मैम, आप कौन सा एक ऐसा विचार मन में आया जिसके कारण आप वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी के रूप में आई हैं? सबसे पहले तो गरीबों को मदद करना चाहिए जी। और क्या, रोड नाला तो है बन ही जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब को मदद करना चाहिए जी। और तो आइए थोड़ा सा हम इनके प्रत्याशी पति श्री रमन कुमार जी और आपको बताते चले कि वो मामा जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका भी तिरहुत न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश जी, आपने आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अभी तो चुनाव माहौल अभी चला रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बहुत लोग समझ रहे हैं, मान रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है तो हमारे समझ से विकास थोड़ा बहुत तो हुआ है, ऐसा बात नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन जो धरातल पर विकास होना चाहिए वो नहीं दिखा, नंबर 1। नंबर 2, जनता ने जिस उम्मीद पर हमें चुनेगा उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। मैं भगवान से कामना करता हूं और करता रहूंगा कि मैं उनके हर सवाल पर मैं जवाब देने के लिए तत्पर रहूं और उनके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूं। सर, देखा जाता है कि जिस वार्ड से आप आते हैं वार्ड नंबर 7 है और यह वार्ड रेलवे गुमटी के ठीक सटा हुआ इलाका है और जल जमाव की समस्या जो है यहाँ ज़्यादातर रहती है और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि यहाँ ट्रैफिक जाम की सुविधा भी यानी समस्या जो है वह लगी रहती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे वार्ड नंबर 7 में 2 गुमटी हैं जी। एक ब्रह्मपुरा गुमटी जी। और आपको एक बीबीगंज गुमटी। और दोनों गुमटी जाम से काफ़ी लबालब रहता है, भरा रहता है। जो अकस्मात अगर आपको कहीं इमरजेंसी में कहीं निकलना हुआ तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति न पैदा होकर मैं डीएम से चाहे नगर आयुक्त से मैं दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ एक पुलिया की व्यवस्था, पुल की व्यवस्था की जाए, जो आपको बीबीगंज मोड़ से लेकर मारीपुर चौक तक वो पुल की स्थापना हो और आदमी का आने जाने का क्रम सब बढ़ता रहे और रुकना नहीं चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा मेन समस्या है कि गुमटी बंद हो जाने के कारण हमारे काफ़ी मतलब इमरजेंसी में भी आप गुमटी पर पार नहीं कर सकते। आपको चुनाव चिन्ह कलम और दवात मिला है जो क्रम संख्या 1 पर है और कलम से आप क्या वार्ड की जनता का भविष्य किस तरह लिखेंगे, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। सबसे पहले तो मैं ये आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद से मुझे कलम और दवात प्राप्त हुआ और जनता ने इस बार चाहा तो इस बार वार्ड नंबर 7 का इतिहास मैं लिख दूंगा। जो आज तक विगत 15 साल में जो काम नहीं हुआ
वो मामा जी की सरकार में आपको देखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। अंत में मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर वार्ड की जनता आपको भरपूर सहयोग देती है तो इस तिरहुत न्यूज के चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो हम अपने जनता को, मेरा सपना है, अगर जनता मुझे चुनती है, अपने दिल में बैठाती है, तो मेरा 3 वो मांग है। एक तो सबसे पहले जल जमाव से निजात पाना, दूसरा स्वास्थ्य केंद्र खोलना, तीसरा शिक्षा से जोड़ना। जितने भी हमारे वार्ड में बच्चे लोग हैं अनशिक्षित हैं, उसको शिक्षित करना, ये मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। और स्वास्थ्य केंद्र खोलना मेरे लिए बड़ी अति अनिवार्य है। और मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि जनता मुझे आशीर्वाद दे, और मैं चाहूँगा कि अब की बार मामा जी सरकार हो और जनता की सरकार हो। जनता अगर चाहेगी तो इस बार निश्चित जीतने का काम करेंगे, और काम करके आऊँगा तो विकास की लहर बहा देंगे। तो देखिए किस तरह से रमन कुमार उर्फ मामा जी हैं, जो प्रत्याशी पति हैं, और कह रहे हैं कि जनता अगर मुझ पर भरोसा करती है, मुझे समर्थन करती है, मुझे सहर्ष स्वीकार करती है, तो मैं उनके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा और उनकी जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ 100% उनको दिलाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, लेकिन मैं उनका विश्वास हर समय बना के रखूंगा। तिरहुत न्यूज से रजनीश की रिपोर्ट।